बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो उषा चैप्टर है और उषा हिंदी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, इसी क्वेश्चन को रिवर्स किया गया है, देखेंगे उल्टा करके पूछा गया है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्यकृति का संपादन किसने किया है। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। उषा का जादू कब टूट जाता है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया। तो उर्दू हिंदी कोश का संपादन शमशेर बहादुर सिंह ने किया। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। तो नागा अर्जुन के। शमशेर बहादुर सिंह नागा अर्जुन के समकालीन थे। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना दूसरा सप्तक में आनी शुरू हुई। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है। तो सतह से उठता आदमी शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। तो उदिता शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की। तो सोवियत रूस की यात्रा की। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया। शमशेर बहादुर सिंह ने इलाहाबाद से बीए किया। शमशेर बहादुर सिंह ने इलाहाबाद से बीए किया। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है। उषा कविता में प्रातः काल को किसके सम्मान बताया गया है। उषा कविता में प्रातः काल को किसके सम्मान बताया गया है। तो नीले शंख के समान बताया गया है। प्रातः काल को नीले शंख के समान बताया गया है। सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश क्या है। गजले। सुकून की तलाश गजले है। सुकून की तलाश गजले है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता उषा है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1957 है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। 13 जनवरी 1911 को। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्मदेवी है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्मदेवी है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। तो काल तुझसे होड़ है मेरी। काल तुझसे होड़ है मेरी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो भारत इतिहास और संस्कृति। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो भारत इतिहास और संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। सुकून की तलाश क्या है। तो गजलों का संग्रह। सुकून की तलाश क्या है। गजलों का संग्रह है। प्रभातकालीन आकाश कैसा है।
तो नीले शंख जैसा। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? नीले शंख जैसा है। किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है। उषा का जादू टूटता है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। उषा शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह है। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो इकबाल की। सुकून की तलाश किसकी रचना है? इकबाल की। इकबाल की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहरादून में। देहरादून में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर। उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। तो बच्चों इसको ठीक से सुन लेंगे, देख लेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।